केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कल पेश किए गए देश के बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस महिला कांग्रेस नेत्री प्रदेश सचिव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना जैन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों एवं किसानों के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन आम जनता को इससे कोई वास्तविक राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जैन ने कहा कि देश का युवा वर्ग रोजगार की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन बजट में रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना नहीं लाई गई। महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है और जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन को लेकर बजट में स्पष्टता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसान बढ़ती लागत, खाद, बीज और डीजल की महंगाई से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में किसानों को राहत देने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ ही महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी को राहत देने की दिशा में बजट पूरी तरह असफल रहा है। रचना जैन ने मांग की है कि केंद्र सरकार बजट पर पूर्ण विचार करे और महिलाओं, युवाओं, किसानों एवं बेरोजगारों के लिए जनहितकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे, ताकि देश की जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। कांग्रेस नेत्री से इंडिया डेली से चर्चा में बजट को बताया छलावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट जो पेश किया है, कल तो हम इस बात के लिए आश्चर्यचकित थे। हमें तो लग रहा था कि ट्रंप सरकार का कोई मंत्री आकर तो शायद इस बजट को पेश नहीं करेगा। वो तो खैर है कि उन्होंने अपनी 1.5 घंटे की स्पीच में इस बजट को पेश किया है, क्योंकि जिस प्रकार से विदेश नीतियों में ट्रंप की भूमिका है, ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के बजट में भी उन्हीं की भूमिका होगी। सही मायनों में कहा जाए तो यह बजट एक विपक्ष के नेता होने के नाते नहीं बात कर रही हूँ, मैं आम जनता होने के नाते बात कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते बात कर रही हूँ कि इस बजट को आम नागरिक की सुविधाओं से पूर्ण रूप में दूर रखा गया है। यह बजट आम जनता की कमर को तोड़ रहा है, उन्हें इस प्रकार का कोई भी फायदा नहीं है। इससे युवाओं को, महिलाओं को, बच्चियों को, जिस प्रकार से आज हमारे देश में अराजकता फैल रही है या जिस प्रकार की बातें हो रही है, इस बजट में उन सब चीजों के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं लगाया गया है जिससे कि किसी को भी फायदा मिल सके। न युवाओं को रोजगार के लिए कोई फायदा मिल पा रहा है, न किसानों को मिल पा रहा है, न महिलाओं को मिल पा रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना नहीं, वरन हम सभी का, आम नागरिकों का भी यही मानना है कि ये बजट सिर्फ पूंजीपतियों का बजट है, इसमें आम नागरिक की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। अच्छा, बजट में लखपति दीदी जो योजना चल रही है भाजपा की, उस पर जोर दिया गया है, तो क्या महिलाओं को लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, क्या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक योगदान रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, यदि महिलाओं को सशक्त बनाना है तो मुझे ऐसा मानना है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, और आर्थिक रूप से मजबूत करने के दूसरे कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, स्वरोजगार निर्मित किए जाए और उन्हें आर्थिक आधार पर मजबूत किया जाए। आप यह सिर्फ, और उसमें भी बहुत सारी, यदि लाडली बहना पूरे प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी महिलाओं के नाम लाडली बहना में छूटे भी हैं, तो क्या फिर वे इस आधार पर यदि उन्हें उनका हक नहीं मिलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ महिलाओं के वोटों को लेने के लिए, महिला आधी आबादी है तो आधी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर से जोड़ने के लिए और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए लाडली बहना का उन्होंने एक जाल फैलाया है। लाडली बहना को वो रुपए देकर उनके पतियों से वो दोहरा वसूल करती है। हमारा ही पैसा हमसे ही लेकर और हमें ही वापस जबरन थोपा जा रहा है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों के कर्ज में डूबी हुई है, तो वह हम पर भी भार है। तो ये बहनों को भी समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि बहनों को इतनी समझ तो है, अब वो लाभ मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा, लेकिन यदि वास्तविकता यही है कि उन बहनों को आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए।